नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की PYQ सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिसमें हम जो ये सीरीज़ चल रही है उसका ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मल्चिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ। जो मल्चिंग है वो किसके कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कैप्सिकम, ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है एप्पल या ऑप्शन डी है गुआवा। तो जो करेक्ट आंसर बनता है कि मल्चिंग इनमें से कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट आंसर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए जो मल्चिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मल्चिंग है वो स्ट्रॉबेरी की जो फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी की जो फ्रूट है उनको क्या करती है, सोइल के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है, सोइल के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है। अवॉइड टू डायरेक्ट सोइल कांटेक्ट, जिससे क्या होगा कि इसमें जो फ्रूट है उसमें रोटिंग नहीं होगी, फ्रूट सड़ेंगे नहीं और उनमें इंसेक्ट और डिसीज लगने के चांस सबसे कम होंगे। इसीलिए जो स्ट्रॉबेरी की को मल्चिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। कैप्सिकम के जो फ्रूट है वो बिना मल्चिंग के भी हो जाते हैं, एप्पल भी बिना मल्चिंग के हो जाता है और गुआवा का कल्टीवेशन भी बिना मल्चिंग के किया जा सकता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है कि स्ट्रॉबेरी के लिए मल्चिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है, प्रूनिंग इन बेर इज डन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया। जो बेर के प्लांट में प्रूनिंग कौन से मंथ में की जाती है, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में? ऑप्शन ए है हमारा विंटर सीजन, ऑप्शन बी है ऑटम सीजन, ऑप्शन जो सी है वो है स्प्रिंग सीजन, या ऑप्शन जो डी है वो है समर सीजन। तो करेक्ट आंसर बनता है समर सीजन। गर्मी के दिनों में ही बेर की प्रूनिंग की जाती है, गर्मी के दिनों में ही बेर की प्रूनिंग की जाती है। और जो सबसे ज़्यादा जो गर्म महीने हैं, सबसे ज़्यादा जो हॉट मंथ्स हैं, हॉट मंथ्स कौन कौन से हैं? तो हॉट मंथ्स में आएगा आपका अप्रैल टू मई। जो बेर में प्रूनिंग की जाती है मोस्टली की जाती है मई में, और अप्रैल मई का ड्यूरेशन मान सकते हैं। इन्हीं दिनों में जो बेर में प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग में और क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन और आता है कि बेर में किस प्रकार की प्रूनिंग की जाती है? तो बेर में की जाती है हैवी प्रूनिंग, बेर में हैवी प्रूनिंग की जाती है। हैवी प्रूनिंग मतलब जो प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा उसकी जो शाखा है उनको काट दिया जाता है, इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है, ताकि जो प्लांट है वो उसमें फिर से नई ग्रोथ हो और उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो। तो बेर में दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो प्रूनिंग कब की जाती है, तो ड्यूरिंग समर सीजन मंथ पूछ ले तो अप्रैल मई, मतलब मई को बेस्ट मानेंगे। और हैवी प्रूनिंग, बेर में किस प्रकार की प्रूनिंग की जाती है? तो बेर में हैवी प्रूनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज सीडलेस वेराइटी ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की कौन सी वेराइटी सीडलेस होती है? ऑप्शन ए है दुर्गापुर मधु, ऑप्शन बी है शुगर बेबी, ऑप्शन सी है अर्का ज्योति, या ऑप्शन डी है पूसा बेदाना। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पूसा बेदाना। पूसा बेदाना जो है वो वाटरमेलन की सीडलेस वेराइटी है और किस प्रकार की है? ये ट्रिप्लोइड होती है, ये होती है टेट्राप्लोइड। कौन सी है? टेट्राप्लोइड। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीडलेस जो वाटरमेलन है वो कौन से प्रकार का होता है? तो वो ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड और ट्रिप्लोइड दोनों प्रकार का होता है। क्योंकि जो पूसा बेदाना है ये किसका क्रॉस है? तो पूसा बेदाना जो क्रॉस है ये क्रॉस है टेट्रा सेकेंड इनटू पूसा रसाल का, पूसा रसाल इसका ये क्रॉस है और ये टेट्राप्लोइड होती है। जो वाटरमेलन है इसकी एक और वेराइटी है जो सीडलेस होती है, तो वो कौन सी है? तो वो है अर्का मधुरा। जो अर्का मधुरा है ये IIHR बेंगलोर से निकली है, IIHR बेंगलोर से। और जो ये वेराइटी है पूसा बेदाना है ये IARI से डेवलप्ड हुई है। ये कहाँ से हुई है? तो IARI से हुई है और ये IIHR बेंगलोर से हुई है। ये किसका क्रॉस है? तो ये क्रॉस है टेट्रा फर्स्ट इनटू अर्कामनिक। और ये कौन से प्रकार की है? तो ये ट्रिप्लोइड प्रकार की है, ये ट्रिप्लोइड सीडलेस है, ये ट्रिप्लोइड सीडलेस है। और जो पूसा बेदाना है ये टेट्राप्लोइड सीडलेस है।
ठीक। तो जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि वाटरमेलन की सीडलेस वैरायटी कौन कौन सी है, तो वो है पूसा बेदाना और अर्का मधुरा। जो अर्का मधुरा है IIHR बेंगलोर से निकली है, टेट्रा फर्स्ट और अर्का मनिक का क्रॉस है। जो पूसा बेदाना IARI दिल्ली से निकली है और टेट्रा 2 इंटू पूसा रसल का ये क्रॉस है। अगला प्रश्न आता है, वाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस इन एप्पल। एप्पल में लाल कलर के लिए कौन सा जो कंपाउंड है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है लाइकोपिन, ऑप्शन सी है ज़ैंथोफिल या ऑप्शन डी है केरोटीन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एंथोसाइनिन। एप्पल में रेड कलर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो करेक्ट आंसर है एंथोसाइनिन। लाइकोपिन टमाटर के लिए, रेड कलर के लिए, टोमेटो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा, लाइकोपिन। लाइकोपिन टोमेटो के रेड कलर के लिए, एंथोसाइनिन एप्पल के साथ साथ कई सारे जो फल होते हैं लाल कलर के, उनके लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, वाट इज ड्यू टू सीडलेसनेस इन ग्रेप। जो ग्रेप में सीडलेस होती है या बीज रहित जो फल होते हैं वो किसके कारण से होते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीप्लोइडी, ऑप्शन जो बी है वो है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ऑप्शन सी है पार्थेनोकार्पी या जो ऑप्शन डी है सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। करेक्ट आंसर कौन सा है, ग्रेप में सीडलेस जो बीज रहित फल है, सीडलेसनेस जो फ्रूट है वो किसके कारण से होते हैं, तो वो होते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण। अब जान लेते हैं कि जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या है। यह क्या है, यह एक प्रकार की पार्थेनोकार्पी है। क्या है, यह एक प्रकार की पार्थेनोकार्पी है। क्या है, एक प्रकार की पार्थेनोकार्पी है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्रूट क्या है, बीज जो फ्रूट में वो सीडलेस होते हैं। फ्रूट क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, बीज रहित होते हैं। और जो बीज जो फल का विकास है वो सामान्य होता है। फल का विकास क्या होता है इसमें, फल का विकास सामान्य होता है। तो जो अंगूर में जो बीज रहित फल या सीडलेसनेस फ्रूट है वो किसके कारण से होते हैं, तो वो होते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ जामुन। जामुन की कौन सी फैमिली से ही जो इसमें जो दिया गया फल है वो बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है हमारा ग्वावा, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है एप्रिकॉट और ऑप्शन डी है जैकफ्रूट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जामुन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जामुन की जो फैमिली है वो है मिर्टेसी। कौन सी है, मिर्टेसी। जो जामुन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जामुन मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और कौन कौन है जो मिर्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो है ग्वावा। ग्वावा की फैमिली भी कौन सी है, तो मिर्टेसी। पीच की कौन सी है, तो पीच रोजेसी फैमिली से है। एप्रिकॉट ये भी रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट मोरेसी फैमिली का सदस्य है। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ग्वावा। ग्वावा भी मिर्टेसी फैमिली का सदस्य है और जामुन भी मिर्टेसी फैमिली का सदस्य है। ये दोनों रोजेसी फैमिली से है। और जो जैक फ्रूट है ये मोरेसी से है। तो और कौन सा मोरेसी से में आता है, तो जो फिग है, फिग ये भी मोरेसी फैमिली में आता है। इसमें जो रोजेसी फैमिली के सदस्य कौन कौन से, तो रोजेसी में एप्पल आ गया, पियर आ गया, एप्पल, पियर, पिच, प्लम, चेरी, ये भी कौन से परिवार के, ये भी सब जो रोजेसी फैमिली के ही सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अर्का साहान इज कल्टीवर ऑफ विच ऑफ द क्रॉप। जो अर्का साहान वेराइटी है कौन से क्रॉप की है। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन सी है पोमग्रेनेट या ऑप्शन डी है ग्वावा। तो जो कस्टर्ड एप्पल जो अर्का साहान है किसकी वेराइटी है, तो अर्का साहान कस्टर्ड एप्पल की वेराइटी है। और ये इंटर स्पेसिक हाइब्रिड है। कौन सा है, तो ये इंटर स्पेसिस हाइब्रिड है। किन किन का क्रॉस है, तो अर्का साहान किन का क्रॉस है, तो अर्का साहान जो क्रॉस है वो है अनोना अटेमोया, अनोना अटेमोया। और जो क्रॉस किसका है, अनोना एस्क्यूमोसा। अनोना अटेमोया और अनोना एस्क्यूमोसा का क्रॉस है, इंटरस्पेसिक हाइब्रिड है। और कौन किस नाम से जाना जाता है, अर्का साहान। और किसकी वेराइटी है, ये कस्टर्ड एप्पल की वेराइटी है। किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये डेवलप की गई
HR बेंगलोर के द्वारा। कब डेवलप हुई है? तो 1997 में डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज फॉर बेरी इलोंगेशन एंड थिनिंग इन ग्रेप। ग्रेप में बेरी इलोंगेशन और फ्रूट थिनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है GA3 जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी है एथेफॉन, ऑप्शन सी है CCC या ऑप्शन डी है NAA नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है GA3। GA3 का उपयोग ही फ्रूट थिनिंग के लिए और बेरी इलोंगेशन के लिए किया जाता है। अब कितने ppm का यूज़ किया जाता है? तो फ्रूट थिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट थिनिंग के लिए, तो फ्रूट थिनिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कितना? 30 से 40 ppm, 30 से 40 ppm का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? फ्रूट थिनिंग के लिए। और ये कब करते हैं? एट द रेट 50% फ्लावरिंग। 50% फ्लावरिंग जब हो जाती है तब क्या करते हैं? 30 से 40 ppm के घोल में बेरी को डिप करते हैं, जिससे क्या है कि फ्रूट थिनिंग हो जाती है। फ्रूट साइज़ के लिए, फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, बेरी इलोंगेशन के लिए, फ्रूट साइज़ इंक्रीज़ के लिए या बेरी इलोंगेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो GA3 के कितने ppm का? तो जो 20 से 25 ppm, 20 से 25 ppm GA3 कब करते हैं? तो ये करते हैं 100% फ्रूट सेट पे। जब 100% फ्रूट सेट हो जाते हैं तब क्या करते हैं? 20 से 25 ppm के GA3 के घोल में जो बेरी है उसको डीप करते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप मैच्योरिटी इज जज्ड बाय टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर के द्वारा कौन सी वेजिटेबल की जो मैच्योरिटी है वो जज की जाती है? ऑप्शन ए है फ्रेंच बीन, ऑप्शन बी है काउ पी, ऑप्शन सी है डोलिकस बीन या ऑप्शन डी है गार्डन पी। तो करेक्ट आंसर बनता है गार्डन पी। जो गार्डन पी है केवल और केवल इसी के ओनली क्या है? ओनली पी की मैच्योरिटी ही टेंड्रोमीटर से चेक की जाती है। तो करेक्ट आंसर आएगा केवल और केवल पी। अगला प्रश्न आता है, वेयर डज द चश्मे शाही फेमस मुगल गार्डन लोकेटेड। जो चश्मे शाही मुगल गार्डन है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन जो सी है वो है बेंगलोर या ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर बनता है चश्मे शाही कहाँ है? तो चश्मे शाही जो है ये श्रीनगर में स्थित है। चश्मे शाही श्रीनगर में स्थित है। कब बनाया गया था? तो चश्मे शाही बना था 1632 AD के दौरान। ठीक है। और ये जो श्रीनगर के 3 गार्डन है, श्रीनगर में 3 गार्डन है, 3 गार्डन में से सबसे छोटा है। श्रीनगर के 3 गार्डन में सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया। सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है चश्मे शाही। और 2 गार्डन कौन कौन से हैं? तो जो दूसरा है वो है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन जो है सबसे बड़ा है श्रीनगर में। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है निशांत बाग। जो निशांत बाग है वो सेकंड नंबर है, सेकंड सबसे बड़ा। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है कौन सा है? वो है चश्मे शाही थर्ड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हाँ और देख लेते हैं कि जोधपुर में कौन सा गार्डन है? तो जोधपुर में है मंदोर गार्डन। बेंगलोर में कौन सा है? तो बेंगलोर में है लाल बाग बेंगलोर में है। और जो नई दिल्ली में कौन सा है? तो नई दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन गार्डन। कौन सा है? राष्ट्रपति भवन गार्डन, जो अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रपति भवन गार्डन? तो वो अमृत उद्यान के नाम से इसको अब जाना जाता है। किसको? राष्ट्रपति भवन गार्डन को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो जो अगला प्रश्न है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विविपेरस सीड्स आर फाउंड। विविपेरस सीड किस में पाए जाते हैं? विविपेरी कौन से फ्रूट में पाई जाती है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है पपाया,
ऑप्शन सी है जैक फ्रूट और जो ऑप्शन डी है ग्रेप। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में विविपेरी पाई जाती है। विविपेरी होती क्या है, विविपेरी में होता क्या है कि सीड इज, विविपेरी में सीड इज germinated before detaching from the parent प्लांट। फ्रूट को पेरेंट प्लांट से अलग करने के पहले ही जब उसमें जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको विविपेरी कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर फ्रूट के अंदर जो सीड है अगर वो जो प्लांट है उसके ऊपर ही जर्मिनेट हो जाते हैं या सीड के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसको विविपेरी कहा जाता है। और विविपेरी देखी जाती है ज़्यादातर जैक फ्रूट के जो फल है उसमें, क्योंकि जैक फ्रूट के जो फल है अगर ज़्यादा ओवर राइप हो जाते हैं तो उसके जो सीड है वो जो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज रिच सोर्स इन डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है फालसा, ऑप्शन जो बी है वो है मैंड्रिन, ऑप्शन सी है पाइनएप्पल या ऑप्शन डी है फिग। तो करेक्ट आंसर बनता है क्या, करेक्ट आंसर है पाइनएप्पल। जो ब्रोमेलिन एंजाइम है वो पाइनएप्पल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो पाइनएप्पल है अगर ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रखें कि जो पाइनएप्पल की फैमिली कौन सी है, तो पाइनएप्पल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो पाइनएप्पल की जो फैमिली है वो है ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ब्रोमेलिन किस में पाया जाएगा, तो ब्रोमेलिन पाइनएप्पल में ही पाया जाएगा, क्योंकि पाइनएप्पल की फैमिली कौन सी है, ब्रोमेलिएसी फैमिली का ये सदस्य है। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा पाइनएप्पल, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है जो कई सारे पाचक एंजाइम्स का क्या है कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न आता है विच इज़ अ गाइनोडायोसियस कल्टीवर ऑफ पपाया। पपाया की कौन सी वेराइटी है जो गाइनोडायोसियस होती है। ऑप्शन ए है पूसा जाइंट, ऑप्शन बी है पूसा ड्वार्फ, ऑप्शन सी है पूसा नन्हा या ऑप्शन डी है पूसा मेजेस्टी। तो करेक्ट आंसर है जो पूसा मेजेस्टी है, ये पूसा मेजेस्टी कौन से प्रकार की है, तो पूसा मेजेस्टी गाइनोडायोसियस वेराइटी है। बाकी ये तीनों कौन सी है, तो ये तीनों है डायोसियस प्रकार। ये कौन सी है, तो ये डायोसियस होती है। ये कौन सी होती है, डायोसियस होती है। और कौन सी की वेराइटी जो गाइनोडायोसियस होती है, तो गाइनोडायोसियस वेराइटी कौन कौन सी है, पूसा मेजेस्टी हो गई, पूसा डेलिसियस, पूसा डेलिसियस, कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान, ताइवान सूर्या, ये कौन सी है, तो ये सब क्या है गाइनोडायोसियस। और डायोसियस वैरायटी की बात करें, डायोसियस की बात करें, डायोसियस वेराइटीज, तो जो डायोसियस वेराइटी है उसमें पूसा जाइंट हो गया, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, और कौन सी है, तो पिंक फ्लैश, हाथरस गोल्ड, हाथरस गोल्ड। ये सारी वेराइटियाँ कौन सी है, तो ये डायोसियस है। और जो पूसा डेलिसियस, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान सूर्या और पूसा मेजेस्टी कौन सी है, ये गाइनोडायोसियस वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट हैपन इफ पोटैटो ट्यूबर आर एक्सपोज टू सनलाइट। क्या होगा यदि जो पोटैटो के ट्यूबर है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा। ऑप्शन ए है ब्लैक हार्ट, ऑप्शन बी है ब्राउन हार्ट, ऑप्शन सी है होलो हार्ट या ऑप्शन डी है ग्रीनिंग। तो जब पोटैटो के जो ट्यूबर हैं अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ जाते हैं तो उनमें ग्रीनिंग हो जाती है। ग्रीनिंग क्यों होती है कि उनमें जो सोलेनिन नामक जो एल्किलोइड है क्या डेवलप हो जाता है, सोलानिन। जो सोलानिन उसमें डेवलप होगा तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगी, ग्रीनिंग हो जाएगी। तो क्या होगा अगर डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज में होंगे तो उनमें ग्रीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप
वूली एफिड इज सीरियस पेस्ट। कौन सी फ्रूट क्रॉप में जो वूली एफिड है वो सीरियस पेस्ट है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है एप्रिकॉट, ऑप्शन सी है आंवला और जो ऑप्शन डी है बेर। तो करेक्ट आंसर बनता है एप्पल। जो एप्पल वूली एफिड है, जिसको एप्पल वूली एफिड के नाम से भी जाना जाता है, वूली एफिड भी कहा जाता है, तो ये जो एप्पल क्रॉप है उसका सीरियस पेस्ट है। और स्पेशली जो कौन सी, स्पेशली जो यंग ट्री है उनमें ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्पेशली जो यंग ट्री है उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कौन सा? एप्पल वूली एफिड। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।